और बुलेटिन में सबसे पहले बात अध्यापकों के जंगी प्रदर्शन की। मध्य प्रदेश में राज्य अध्यापक संघ का आंदोलन जारी है। राज्य भर के अध्यापक आज भोपाल में जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। पहले ये लोग भोपाल के शाहजहानी पार्क में इकट्ठा हुए। उधर राज्य शासन ने अध्यापकों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अवकाश लेकर हड़ताल में शामिल हुए अध्यापकों को सेवा से अलग करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने समस्त कलेक्टर और संभागीय संयुक्त संचालकों को हड़ताली अध्यापकों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अध्यापकों की विशाल रैली के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सरकार ने और जन शिक्षकों ने जो निचले हमारे अधिकारी उन्होंने घर घर जा जाके लोगों को हमारे को डराया चमकाया, लेकिन उसके बाद हजारों लोग यहाँ आए। इससे निश्चित जाहिर होता है कि जो दमनकारी नीति है उसके आगे हम कभी नहीं झुकते हैं और न झुकेंगे न झुकेंगे। हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट की आग, आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। हर व्यक्ति उससे लड़ने के लिए जान अपनी हथेली पे रखे यहाँ आया है। हर जुर्म, हर प्रताड़ना को सहन करने की उसमें क्षमता है, क्योंकि उसकी समस्या इन सबसे ज्यादा भारी पड़ रही। इस जंगी प्रदर्शन के पहले शाहजहानी पार्क से रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपने जा रहे हजारों अध्यापकों को पुलिस ने नीलम पार्क के पास रोक लिया। इससे गुस्साए अध्यापकों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी की और आगे जाने की मांग को लेकर अध्यापक सड़क पर बैठ गए। हालांकि अध्यापकों की तादाद को देखते हुए नीलम पार्क पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया और मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद कर दिए गए। ताजा जानकारी के मुताबिक सीएम से बात करने गए अध्यापकों को उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई और उन्हें सीएम हाउस से बैरन ही लौटना पड़ा। अध्यापकों की महारैली पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल स्टूडियो में मौजूद हमारे संवाददाता दीपक तिवारी से। दीपक, इस तरह से कहा जा रहा था कि शाम को सीएम से मिलेंगे, उसके बाद हड़ताली जो अध्यापक है वो फैसला लेंगे, लेकिन जिस तरह से बैरंग लौटे हैं, मुलाकात नहीं, उसके बाद कहा जा रहा है कुछ देर बाद फैसला होगा। क्या फैसला हुआ, कब तक फैसला होगा? रजनी, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार अध्यापकों का आरोप है कि लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है, काफी समय से वो लोग, लंबे समय से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए वो लोग गए थे, सीएम हाउस गए थे, तो मुख्यमंत्री ने उनको समय नहीं दिया, तो उसके बाद अध्यापक और ज्यादा आक्रोशित है और उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे, उनसे चर्चा नहीं करेंगे, उनकी मांगों के ऊपर कोई ठोस आश्वासन नहीं देंगे, वो लोग अंदर आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आज के अगर प्रदर्शन की बात करें, जो विशाल रैली सुबह से उन्होंने निकाली थी, तकरीबन 40 से 50 हजार लोग उसमें शामिल हुए थे, उनके परिवारजन भी इसमें शामिल हुए थे। तो उसके बाद से अध्यापक, जब मुख्यमंत्री से उनको समय नहीं मिल पाया, तो उसके बाद अभी अध्यापकों के पदाधिकारियों की बैठक नीलम पार्क में चल रही है और सभी के सभी अध्यापक वहां पर अभी डटे हुए हैं, वो लोग वहीं पर अभी बैठे हुए हैं। तो उनका कहना है कि आज की जो कुछ चर्चा वो लोग आपस में करेंगे कि आगे क्या रणनीति उन्होंने तय करनी है। जिस तरीके से उनको समय नहीं दिया गया, वो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, न ही स्कूल शिक्षा मंत्री न ही मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए कह रहे हैं। लगातार बार बार वो कई बार आग्रह कर चुके, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक वो लोग नीलम पार्क में डटे हुए हैं और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने की बात कही है। माना जा रहा है कि देर रात 9 या 10 बजे के आसपास वो लोग इस पर कोई फैसला लेंगे कि आगे उन्होंने क्या करना है, लेकिन आंदोलन उन्होंने आगे जारी रखने की बात कही है। रजनी जी दीपक, अगर बात होती है सरकार से, तो जिस तरह से इनकी कई मांगे हैं, समान काय, समान वेतन, संविलियन और भी जो मांगे हैं, क्या कहना है इनका? तमाम मांगे पूरी होंगी तभी वो हड़ताल जो है वो खत्म करेंगे, या फिर कुछ मांगे अगर पूरी हो जाती हैं तो विचार करेंगे हड़ताल को खत्म करने का? देखिए, काफी सारी मांग अध्यापक कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और जिसमें से मुख्य मांगे उनकी कि समान कार्य समान वेतन, शिक्षा विभाग में संविलियन और शिक्षक का दर्जा देने की वो लोग मांग कर रहे हैं। और इसके साथ अन्य भी कई सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर इन मांगों पर कोई ठोस आश्वासन या ठोस कार्रवाई सरकार अगर करती है तो उन्होंने आंदोलन समाप्त करने की बात कही है। लेकिन इतने लंबे समय होने के बाद भी जिस तरीके 26 अक्टूबर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी स्कूल है, अध्यापकों ने वहां पर तालाबंदी कर दी है, शिक्षण व्यवस्था ठप है
और उसके बाद लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उससे कहीं ना कहीं जहां एक तरीके से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जो छात्र वहां पे स्कूलों में जा रहे हैं उनकी वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही और अध्यापक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मानना है, कहना है कि अगर उनकी मुख्य मांगों पर भी अगर सरकार कोई ठोस आश्वासन देती है, कोई कार्रवाई करती है, वो लोग अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। लेकिन बावजूद उसके कि पूरे प्रदेश में जब शिक्षण व्यवस्था एक तरह से पूरी तरह ठप हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार ने कोई निर्णय इस पर नहीं लिया। बार बार ये लोग अगर मिलने का जब भी इन्होंने प्रयास किया, इनको समय नहीं दिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है, सरकार आखिर इसमें क्या सोच रही है, इसमें समझ में वाकई में नहीं आ रहा। क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी मिलने से इनकार कर दिया, मुख्यमंत्री ने भी इनसे मिलने से इनकार कर दिया, तो सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है आखिर ये समझना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अध्यापक अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री अब स्वयं उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे, वो लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हद तक वो लोग जा सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने इस आंदोलन को। जी दीपक, देखा जाए काफी उग्र लग रहे हैं, काफी आक्रोशित लग रहे हैं, क्योंकि अब सीएम ने भी मुलाकात करने से मना कर दिया, स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी मना कर दिया। अगर देखा जाए तो कहीं आक्रोश में कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसको लेकर प्रशासन कितना सचेत दिख रहा है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अध्यापक जब भी एक बड़ी महारैली या जंगी प्रदर्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भले वो शिक्षक दिवस पर प्रदर्शन हो, भले वो आज का प्रदर्शन हो, क्योंकि आज के प्रदर्शन से एक दिन पहले सरकार ने जो अगर अवकाश लेकर हड़ताल में शामिल होने वाले अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे और साफ तौर पर निर्देश जारी किए थे कि जो भी अध्यापक अवकाश लेकर इसमें शामिल होते हैं उनको सेवा से पृथक कर दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं इनके आंदोलन यहाँ पर कमजोर पड़े और ये लोग वापस काम पर लौटे। लेकिन बावजूद उसके बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर राजधानी में पहुंचे, उनके परिवारजन भी यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरीके से आज उनको समय नहीं मिल पाया मुख्यमंत्री से वार्ता, तो उसके बाद उनका कहना है कि किसी भी हद तक वो लोग जा सकते हैं, भले ही वो कुछ भी उन्हें करना पड़े अपनी मांगों के संबंध में। तो कहीं ना कहीं हालांकि नजर तो है शासन प्रशासन की इनके आंदोलन पर कि ये लोग क्या कदम समय समय पर उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नहीं इनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला अभी तक आया है, नहीं कोई निर्णय आया है। लेकिन फिलहाल प्रशासन जो भी हमारी बातचीत हुई है वो इनके आंदोलन के मद्देनजर पूरी तैयारी बरते जाने की बात कर रहे हैं। रजनी जी, दीपक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं अध्यापक सरकार से, क्योंकि सीएम ने मिलने से मना कर दिया है और साथ ही शिक्षा मंत्री भी नहीं मिल रही, कोई रुख जो है वो साफ नजर नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि खुद सीएम जब तक बुलाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं नुकसान अगर हो रहा है तो बच्चों का।